Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on 5 factor theory of personality. कौन से वो 5 फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो उसकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। आज हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉर्मैन ने ये 5 फैक्टर बताए थे जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनाते हैं, जिनके नेम है एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूरोटिज्म एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। पर्पस ऑफ 5 फैक्टर मॉडल, इसका पर्पस क्या है? द 5 फैक्टर मॉडल इज यूज बिकॉज इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ पर्सनैलिटी डेट इज़ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। यानी इसके ज़रिए एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सकता है। द मॉडल हैज़ बेस्ड फाउंड बी वैलिड एंड रिलायबल इन प्रेडिक्टिंग वेरियस आउटकम। इसके ज़रिए जो है वो डिफरेंट आउटकम्स जो है वो मेजर किया जा सकता है, जिसके अंदर आ जाता है जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि देखना कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये किस इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, और फिर देखना कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके ज़रिए एक इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट किया जा सकता है, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी मेजर किए जा सकता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के ऊपर इनका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कौन से डिसऑर्डर हैं एक इंडिविजुअल को। 5 फैक्टर मॉडल इंक्लूड ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि ओपनली हर एक चीज़ को जो है वो कबूल करना। कॉन्शियसनेस, यानी कि फुल अटेंशन देना अपने वर्क के ऊपर। एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि सोशलेबल होना। एग्रीएबलनेस, यानी हर एक इंडिविजुअल के साथ इजीली एग्री हो जाना। न्यूरोटिसिज्म, यानी कि डिप्रेस मूड होना। और इसके अंदर हम 5 फैक्टर मॉडल के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर कौन सा फैक्टर ज़्यादा मौजूद है या कौन सा फैक्टर का लो क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। यानी अगर एक इंडिविजुअल एक्स्ट्रावर्ट है, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो हाई में है या लो में फॉल कर रहा है। वो एग्रीएबलनेस है तो वो हाई एग्रीएबलनेस है या लो एग्रीएबलनेस है। और अगर वो एक इंडिविजुअल जो है वो एग्री नहीं होगा तो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। जो 5 ट्रेट्स हैं उनको ओशन के नेम से भी याद रखा जाता है, मेमोराइज किया जाता है। ओ ओपननेस, सी कॉन्शियसनेस, ई एक्सट्रोवर्जन, ए एग्रीएबलनेस, एन न्यूरोटिसिज्म। ओपननेस क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की ओपन इमेजिनेशन हो, फीलिंग्स हो, एक्शन और आइडियाज़ हो। अगर वो इसके हाई स्कोर के ऊपर होगा तो उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो क्यूरियस होगी, यानी वो क्यूरियस होगा चीज़ों को फाइंड आउट करने में, चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर यही उसकी ओपननेस की जो ट्रेट है वो लो में होगी तो वो जो है वो प्रैक्टिकल कन्वेंशनल होगा, प्रेफर करेगा रूटीन्स को, वो ज़्यादा ओपनली जो है वो एक्सपीरियंस को नहीं अचीव करेगा। कॉन्शियसनेस जिस इंडिविजुअल के अंदर होता है वो कॉम्पिटेंस होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो डिटेल के ऊपर फोकस करता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो अपने वर्क को कंप्लीट करता है, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देता है। वो गोल ड्राइवर होता है, यानी कि अपने गोल को फुलफ़िल करना। अगर उसके अंदर ये स्कोर हाई होगी तो वो उसकी पर्सनैलिटी उस इंडिविजुअल की हार्ड वर्किंग होती है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल होता है। और अगर यही ट्रेड एक इंडिविजुअल के अंदर लो होगी तो वो इम्पल्सिव होगा, वो केयरलेस होगा, वो हार्ड वर्किंग नहीं होगा और वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएगा अपनी वर्किंग के ऊपर, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं, जिसके अंदर एक्सट्रोवर्जन ट्रेट होती है, वो सोशलेबल होते हैं, वो असर्टिवनेस होते हैं, दूसरों के ऊपर असर्ट करते हैं, अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। उनके इमोशंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये ट्रेट हाई होगी तो वो आउटगोइंग होएगा, यानी कि बाहर आने जाने वाला, वार्म होगा, सीक एडवेंचरस होगा। और अगर यही उसके अंदर ट्रेट लो होगी तो वो क्वाइट होगा, रिजर्व नेचर का होगा, विड्रॉल कर जाएगा सोसाइटी से और इन्वायरमेंट से। ए यानी कि एग्रीएबलनेस इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरों के साथ बहुत जल्दी एग्री हो जाता है, उनकी जो बात है उसको फॉलो कर लेता है, उसके ऊपर जो है एग्री हो जाता है, मान जाता है। ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं और गुड नेचर्स के होते हैं। अब अगर ये ट्रेट एक इंडिविजुअल के अंदर हाई हो तो वो हेल्पफुल होता है, दूसरों की हेल्प करता है, वो ट्रस्टिंग होता है, यानी कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। और अगर यही उसकी जो ट्रेट है वो लो हो तो वो अनकोऑपरेटिव होता है, वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, वो सस्पिशियस होता है। एंड न्यूरोटिसिज्म, यानी ये जो ट्रेट जिस इंडिविजुअल के अंदर होती है वो टेंडेंसी टुवर्ड्स अनस्टेबल इमोशन, उसके इमोशंस जो है वो स्टेबल नहीं होते, वो सैड होता है, वो मेलनकोली होता है, डिप्रेस नेचर का होता है। अब अगर ये ट्रेट एक इंडिविजुअल के अंदर हाई होगी तो वो एंशियस होगा, वो अनहैप्पी होगा, खुश नहीं हो पाएगा और नेगेटिव इमोशंस जो उसके अंदर होंगे। लेकिन अगर यही ट्रेट एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर लो होगी तो वो काम नेचर का होगा,
अब अगर हमने पर्सनैलिटी किसी की मेजर करनी है तो वो हम देखेंगे कि एक जो इंडिविजुअल है वो उसके अंदर कौन सी ट्रेट पाई जा रही है, वो एक्सट्रोवर्ट है या नहीं है। और अगर वो एग्रीएबलनेस में फॉल कर रहा है यानी वो न्यूट्रिसिज्म में है यानी ओपननेस है या नहीं है। फिर अगर वो उसके अंदर ये ट्रेट्स हैं तो वो उसके अंदर ये ट्रेट्स हाई स्कोर पे हैं या लो स्कोर के ऊपर हैं। और इनका एक ये जो ट्रेट्स होती हैं एक इंडिविजुअल की जो है वो पर्सनैलिटी बनाती है। यानी अगर किसी की एक ट्रेट जो है वो एक्सट्रोवर्जन है तो वो इंडिविजुअल जो है वो सोशलेबल है। और अगर वो सोशलेबल ना हो तो अगर यही सोशलेबल जो है उसकी पर्सनैलिटी है, कोई उसके बारे में बात करेगा तो यही कहेगा कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो सोशलेबल है, वो मिलता जुलता है। लेकिन अगर यही एक ट्रेड एक इंडिविजुअल के अंदर लो स्कोर पे है तो वो ज़्यादा सोशलेबल नहीं होता, वो लोगों से नहीं मिलता जुलता। तो इस तरह एक जो इंडिविजुअल है ट्रेड्स की वजह से उसकी इस तरह की पर्सनैलिटी बनती है। इस फिगर में भी यही बताया जा रहा है कि जिसके अंदर न्यूरोटिसिज्म हाई होता है वो डिप्रेसिव होता है, जिसके अंदर लो होता है वो फियरलेस होता है। एक्सट्रोवर्जन हाई होगा वो टेंशन सीकिंग होगा, एक्साइटमेंट उसके अंदर ज़्यादा होगी। जो लो होगा वो डिटैच हो जाएगा, वो कोल्ड पर्सन होगा, वो दूसरों के साथ ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करता। ओपननेस वाला जो है वो हाई, जब उसकी ओपननेस है तो वो मैजिकल थिंकिंग कर रहा है, जब उसकी लो है तो वो क्लोज माइंड हो जाता है। एग्रीएबलनेस वाले की जब जो ट्रेट है वो हाई होता है तो वो सेल्फलेस हो जाता है, और जब वो लो पे होता है तो मैनिपुलेटिव होता है। कॉन्शियसनेस वाला जो है वो परफेक्शनिज्म के ऊपर वर्क करता है, और जब उसकी यही ट्रेट लो होती है तो वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इस तरह एक ट्रेट जो है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं और उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।